आशीर्वाद है और हम सब के ऊपर प्रभु श्री राम जी ने विशेष कृपा की है। मैं अगर अपने बारे में कहूँ तो मुझे प्रभु श्री राम जी ने अयोध्या जी में जन्म दिया, रामायण में पात्र निभाने का अवसर दिया और इतने बड़े विशाल मंच पर आने का अवसर दिया। और हमारे बॉबी जी, शुभम जी सर आपको और राहुल जी आपको, आकांक्षा जी सभी को मैं नतमस्तक होकर के प्रणाम करता हूँ कि मेरे जैसे तुच्छ जीव को आपने जो है ये अवसर दिया है। तो ये राम जी की कृपा है और हम सब के ऊपर भी राम जी की कृपा है। आप पर तो है ही है, आप पर भी है। एक चौपाई आती है, क्योंकि मैं रामायण से जुड़ा हुआ हूँ बचपन से। मैंने 8 साल की उम्र में पहली बार रामायण का पाठ किया था। उसके बाद से रामायण से मुझे बहुत ही गहरा लगाव हो गया। तो मैं जब भी कहीं कोई बात करता हूँ तो रामायण की चौपाई मेरे मन में अधिकतर चलती है। तो एक प्रभु श्री राम जी की कृपा की, भक्ति की बात करूं तो जापर कृपा राम कह होई, तापर कृपा करे सब कोई। जिस पर प्रभु श्री राम जी की विशेष कृपा होती है उस पर सभी कृपा करते हैं। तो ये प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद है, प्रभु श्री राम जी की कृपा है कि हम सब जो है जुड़े हुए हैं। और मैं प्रभु श्री राम जी के चरणों में प्रणाम करते हुए ये प्रार्थना करता हूँ, रामाय राम भद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्री सीताराम जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, श्री हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं ये कामना करता हूँ कि हम सब बहुत अच्छा काम करें और ऐसा काम करें कि अभी तो हमारी विश्व प्रसिद्ध रामलीला है ही है, और भी ऊंचाइयों पर हो और हम सभी के जीवन में प्रभु श्री राम जी के प्रति अपार स्नेह हो, श्री हनुमान जी की भक्ति हम सबको प्राप्त हो। जय श्री राम। सर आप ये बताएं कि बहुत से नए कलाकार भी जुड़ते हैं और पुराने कलाकार तो हैं ही, और खासकर फिल्मी कलाकार जब जुड़ जाते हैं तो उनको अपनी एक सोच उनकी अपनी होती है, जो एक्टिंग में हमेशा मजे रहते हैं जी। आपको उनको डायरेक्शन करना चुनौती भरा होता है जी। तो कैसे देखते हैं उस चुनौतियों का? मेरा मानना ये है, जैसे मैंने आपको बताया था कि और एक मेरा स्वाभिमान, और इसके अलावा भी शॉर्ट फिल्में बनाता रहता हूँ। अभी अयोध्या की रामलीला में मैं पहली बार 2020 में जुड़ा था, तो उसमें भगवान शंकर जी का पात्र निभाया था, तो वहीं से मेरा प्रारंभ हुआ। फिर उसके 2 साल बाद मैं डायरेक्शन में अयोध्या की रामलीला का पिछले 3 सालों से कर रहा हूँ। गाने वगैरह कहाँ से, इसमें कौन सिंगर है, कौन गाएगा इसको? इसमें देखिए कि अच्छे कलाकार तो नहीं हैं, अभी बाकी ये है कि अभी तो देखिए अभी चयन होना है, अभी तो जिस हिसाब से अभी कास्टिंग होगी एक प्रतिभा के हिसाब से, क्योंकि मेन इसमें क्या होता है कि आपका एक टैलेंट भी देखा जाता है, प्रतिभा भी देखी जाती है। तो प्रतिभा के आधार पर अभी चयन करना हो, चयन करना बाकी होगा। सीता जी का तो चयन हो चुका है, राम जी का भी हो चुका है, कैकेयी का भी। जी। और कलाकार आपके साथ जुड़ के भाग लेंगे तो वो कैसे लेंगे भाग? देखिए कास्टिंग एक ऑडिशन रखा जाएगा, अच्छा। तो उस ऑडिशन में जो है देखा जाएगा कि कौन किस रोल में फिट बैठता है, फिर उसके हिसाब से फिर उसकी जो है कास्टिंग होगी और उसके बाद में फिर रिहर्सल होती है। हमारी रिहर्सल कम से कम 2 महीने होती है। दिल्ली में ही होगी जी, रिहर्सल? दिल्ली में ही होती है, कनाट प्लेस में हमारी रिहर्सल होती है यहीं पर। तो 2 महीने रिहर्सल होगी। हम कलाकारों को इतने मजबूती के साथ में इतना उनको परिपक्व कर देते हैं कि मतलब कि वो ऐसा लगता है जब भी वो हमारे कलाकार जब भी मंच पर कोई पात्र निभाते हैं तो जीवंत लगता है। ये लगता ही नहीं कि जैसे कलाकार, जैसे श्री रामानंद सागर साहब की रामायण थी, तो हमारा प्रयास यही रहता है कि उन्हीं का आशीर्वाद हमें मिले और उसी तरीके से हमारे सभी पात्र। लास्ट में हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए आप रामायण देखते हैं, काफ़ी सालों से रामायण हम लोग देखते आ रहे हैं और अभी प्रभु श्री राम जी की कृपा से जो है रामायण का मंचन हर साल होता रहता है। तो मेरा अपना ये मानना है कि रामायण को अपने जीवन में भी उतारने का प्रयास करें। जैसे प्रभु श्री राम जी से आप क्या सीखते हैं, माँ सीता से आप क्या सीखते हैं, श्री हनुमान जी महाराज से क्या सीखते हैं, भरत जी से। मैं सबसे पहले राम जी की बात करूँ, राम जी से अगर एक मर्यादित जीवन जीना है तो प्रभु श्री राम जी से सीख सकते हैं। माँ सीता से त्याग की भावना सीख सकते हैं। श्री हनुमान जी महाराज से भक्ति की भावना सीख सकते हैं। भरत जी से समर्पण की भावना सीख सकते हैं। तो रामायण में हमारे जो पात्र हैं, तो आज के बच्चों को सबसे आवश्यकता है कि उनको जो है रामायण के माध्यम से उनको बतलाया जाए कि रामायण आपके जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। और कलाकार बनाने जा रहे हैं और 100 महीना पहले अयोध्या में उसकी तैयारी हो रही है और दुनिया के सबसे बड़े रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण और लंका
बनाई जा रही है इस बार अयोध्या में, ये पहली बार ऐसा होने। गुरु पूर्णिमा गई है 10 तारीख को, तो उसमें कहा गया है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात किया है राम का बहुत ही अच्छा। जी। अयोध्या के रामलीला में पहली बार कर रहे हैं या पहले भी किया हुआ? नहीं, इससे पहले भी मैं डायरेक्शन कर चुका हूँ। मैंने अपने डायरेक्शन में 2 फिल्में बनाई हैं। कौन सी एक फिल्में पिक्चर हैं? बनाई थी मैंने रिश्तों की अहमियत, अच्छा। और एक फिल्म बनाई थी मैंने ईगो। इसके अलावा मैंने 2-3 थिएटर प्ले भी डायरेक्शन दिए हैं। अच्छा। एक था मेरा आतंकवाद क्यों, और एक मेरा स्वाभिमान। अच्छा। और इसके अलावा भी शॉर्ट फिल्में बनाता रहता हूँ। अभी अयोध्या की रामलीला में मैं पहली बार 2020 में जुड़ा था, तो उसमें भगवान शंकर जी का पात्र निभाया था, तो वहीं से मेरा प्रारंभ हुआ। फिर उसके 2 साल बाद मैं डायरेक्शन में अयोध्या की रामलीला का पिछले 3 सालों से कर रहा हूँ। गाने वगैरह कहाँ से, इसमें कौन सिंगर है, कौन गाएगा इसको? इसमें देखिए कि अच्छे कलाकार तो नहीं हैं। अभी बाकी ये है कि अभी तो देखिए अभी चयन होना है, अभी तो जिस हिसाब से अभी कास्टिंग होगी एक प्रतिभा के हिसाब से, क्योंकि मेन इसमें क्या होता है कि आपका एक टैलेंट भी देखा जाता है, प्रतिभा भी देखी जाती है। तो प्रतिभा के आधार पर अभी चयन करना हो, चयन करना बाकी होगा। सीता जी का तो चयन हो चुका है, राम जी का भी हो चुका है, कैकेयी का भी। जी। और कलाकार आपके साथ जुड़ के भाग लेंगे तो वो कैसे लेंगे भाग? देखिए कास्टिंग एक ऑडिशन रखा जाएगा। अच्छा। तो उस ऑडिशन में जो है देखा जाएगा कि कौन किस रोल में फिट बैठता है, फिर उसके हिसाब से फिर उसकी जो है कास्टिंग होगी, और उसके बाद में फिर रिहर्सल होती है। हमारी रिहर्सल कम से कम 2 महीने होती है। दिल्ली में ही होगी जी, रिहर्सल? दिल्ली में ही होती है, कनाट प्लेस में हमारी रिहर्सल होती है यहीं पर। तो 2 महीने रिहर्सल होगी। हम कलाकारों को इतने मजबूती के साथ में इतना उनको परिपक्व कर देते हैं कि मतलब कि वो ऐसा लगता है जब भी वो हमारे कलाकार जब भी मंच पर कोई पात्र निभाते हैं तो जीवंत लगता है। ये लगता ही नहीं कि जैसे कलाकार, जैसे श्री रामानंद सागर साहब की रामायण की, तो हमारा प्रयास यही रहता है कि उन्हीं का आशीर्वाद हमें मिले और उसी तरीके से हमारे सभी पात्र। लास्ट में हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए आप रामायण देखते हैं, काफ़ी सालों से रामायण हम लोग देखते आ रहे हैं, और अभी प्रभु श्री राम जी की कृपा से जो है रामायण का मंचन हर साल होता रहता है। तो मेरा अपना ये मानना है कि रामायण को अपने जीवन में भी उतारने का प्रयास करें। जैसे प्रभु श्री राम जी से आप क्या सीखते हैं, माँ सीता से आप क्या सीखते हैं, श्री हनुमान जी महाराज से क्या सीखते हैं, भरत जी से। मैं सबसे पहले राम जी की बात करूँ, राम जी से अगर एक मर्यादित जीवन जीना है तो प्रभु श्री राम जी से सीख सकते हैं। माँ सीता से त्याग की भावना सीख सकते हैं। श्री हनुमान जी महाराज से भक्ति की भावना सीख सकते हैं। भरत जी से समर्पण की भावना सीख सकते हैं। तो रामायण में हमारे जो पात्र हैं, तो आज के बच्चों को सबसे आवश्यकता है कि उनको जो है रामायण के माध्यम से उसको उनको बतलाया जाए कि रामायण आपके जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, और रामायण के द्वारा आप अपने जीवन में कितना अभूतपूर्व सफलता पा सकते हैं। धन्यवाद जी। अपना नाम बता दीजिए हम। जी, मेरा नाम अर्चना। सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था, ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस्था। क्या समय क्या प्रलय, दोनों में तेरी महानता, महानता, महानता। सीपी काम किया है कि पूरे देश में आज अयोध्या की रामलीला का नाम है, और उस नाम को आगे बढ़ाने में हमारे जो राम की भूमिका को सार्थक किया है, जिसने लगता है कि जैसे प्रत्यक्ष रूप में भगवान श्री राम जी हमारे बीच में आगे हो, ऐसा रोल भाई राहुल बुचर जी ने किया है राम का। बहुत ही अच्छा आपने मंचन किया है, और आगे भी आप इसी तरह से करते रहेंगे। हमारी सीता के रोल में अर्चना जी हमारे बीच में रहने वाली है। भाई मलिक साहब, जूनियर मलिक साहब बहुत ही अच्छी मेहनत करके और पूरे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जिनका बहुत रोल रहा है, वो भी हमारे साथ है। और सब लोग मिलके अच्छे से अच्छा मंचन हो, क्योंकि पूरे देश के लोग अयोध्या की रामलीला को देखते हैं।
और इसी तैयारी को लेके बहुत जल्दी ही तो फिर बाकी रामलीलाओं की तो इतनी तैयारी अभी प्रभु श्री राम राहुल उत्सव करेंगे, ऐसी ही प्रेस वार्ता में घोषणा करी और मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मैं कभी प्रभु श्री राम की भूमिका निभा भी पाऊंगा। लेकिन आज मैं सारा श्रेय, सारा क्रेडिट बॉबी भाई को देता हूँ कि आज हम जितनी भी बार प्रभु की भूमिका निभाने की चेष्टा कर रहे हैं या निभाते हैं, उसका जो एक नींव, जो एक बीज था, वो बॉबी ने रखा था। और जब मैं आया था, मैं सारे अपने सेलिब्रिटी स्टार्स के साथ, दोस्त थे मेरे साथ, वो सब मंच पे थे, मैं सिर्फ नीचे उनके साथ लंच कर रहा था, तो मैं आके ऑडियंस में बैठ गया। तो प्रेस में आप लोगों ने पूछा, आप लोगों के भाइयों ने पूछा कि प्रभु श्री राम की भूमिका कौन निभाएंगे। मैं वहाँ बैठा था पीछे, मैं बॉबी को जानता भी नहीं था। बॉबी ने कहा वो राहुल बैठे हैं, बोले। और मैं बिल्कुल शॉक था, और मैंने उस समय बॉबी भाई की पूरी इज्जत, मान सम्मान रखा। और उसके बाद बॉबी मेरे घर बैठे आके और बोला कि मैं जब तक नहीं जाऊँगा, जब तक हाँ ठीक है, क्योंकि मेरे को दिख रहा है आपके अंदर राम स्वरूप। पता नहीं कहाँ से दिखा, लेकिन प्रभु ने इनकी वाणी में सरस्वती माता के साथ जोड़ करके इनकी वाणी से वो निकाला। और अब मुझे ऐसा लगता है मरते दम तक मैं प्रभु श्री राम की सेवा करने के लिए योग्य बन गया और सबका जय जय श्री राम। रामलीलाएं होती हैं, करोड़ों सैकड़ों रामलीलाएं हो रही हैं, लेकिन जहाँ से जो केंद्र है, जहाँ से शुरू हुआ था सब कुछ, हम वहाँ पर करते हैं, तो ये अपने आप में ही खास है। वो कहते हैं ना, राम जब बन गए तब बन गए। तो ऐसे ही हम अगर यहाँ पे रामलीला की बात कर रहे हैं, तो ये नगरी भी अयोध्या, हम जहाँ पर भी रामलीला का मंचन करते हैं वो नगरी भी अयोध्या, लेकिन जो एक्चुअल ज्योग्राफिक अयोध्या, वहाँ से हम इसको शुरू कर रहे हैं और हर साल वहीं पे करते हैं, क्योंकि हमारी ऐसी जो साधना और भक्ति है वो वहीं पर सार्थक होती है, हमें ऐसा लगता है। जबकि प्रभु तो हमारे अंदर रहते हैं, वास करते हैं, हम कहीं भी जाए वो हमारे साथ ही है। इस बार कस्ट्यूम डिजाइन में कुछ खास होगा? हाँ बिल्कुल, हर बार चेंज बदलते होता रहता है, हर चीज नहीं हर आता। बार बिल्कुल। इस बार हमारे जो रावण जो है जिंदगी कलाकार बनाने जा रहे हैं, और 100 महीना पहले अयोध्या में उसकी तैयारी हो रही है, और दुनिया के सबसे बड़े रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण और लंका बनाई जा रही है इस बार अयोध्या में। ये पहली बार ऐसा होने। गुरु पूर्णिमा गई है 10 तारीख को, तो उसमें कहा गया है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। अर्थात जब तक गुरु की कृपा नहीं होती है, तब तक कोई भी कार्य जो है सक्षम नहीं हो सकता। आभारी हूँ सुभाष सर की और श्री उत्तर कुमार जी की, जिन्होंने मुझे रिकमेंड किया, और सर की आभारी हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया। और मेरा ये रामलीला में पहला अनुभव रहेगा, और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे माता केकई का किरदार निभाने का मौका मिला। ऑपरेशन तो अभी हुआ है, रामलीला तो सैकड़ों वर्षों से चल रही और सैकड़ों वर्षों तक चलती रहेगी। हम रहे ना रहे, प्रभु की गाथा 8000 वर्षों पुरानी जो है, वो 8000 वर्षों से चल रही है, तब से अब तक, अब से कब तक किसी को नहीं पता। तो इसको जोड़ना मेरे हिसाब से ठीक नहीं, लेकिन ये है कि कोई भी किसी भी टाइप की घटना घटे, पर हमें अपनी साधना का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। और हमारी साधना जो है वो प्रभु से, जो हमारी साधना है वो प्रभु से, और कोई भी घटना घटे तो हमें प्रभु की साधना के बीच में इस चीज को नहीं करना। सुभाष मिश्र जी ने बहुत पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि पूरे देश के लोगों को इस अयोध्या की रामलीला से, जैसे राहुल जी ने बताया, अभी अभी जुड़ी हूँ, और बॉबी जी ने बस नज़र डाली, कृपा रही उनकी, उन्होंने बोला कि आप माँ सीता का रोल करिए। तो राहुल जी, बॉबी जी, किशन जी, आपका बहुत बहुत आभार। बस यही कोशिश है कि आप लोगों की जो भी मुझसे अपेक्षा है उस पर मैं खड़ी हूँ। रामायण में भी एक नकारात्मक किरदार है, जिनकी वजह से राम जी वनवास गए थे, तो वो किरदार मुझे निभाने का मौका मिल रहा है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि नकारात्मक ही सही, पर मैं श्री राम जी की माता का किरदार मुझे निभाने का मौका मिल रहा है, और वो भी इतने बड़े, इतने भव्य मंच पे, जो अयोध्या में प्रसारित होगा और जो दूरदर्शन पर प्रसारित होगा। तो मैं पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हूँ अपना रोल बहुत अच्छे से निभाने के लिए। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी श्री उत्तर कुमार जी का, जो मेरे गुरु हैं और इनकी टीम में बड़े लंबे टाइम से काम कर रही हूँ। उन्होंने मुझे रिकमेंड किया है इसके लिए, मेरा नाम आगे दिया,
और सुभाष मलिक जी जो कि पूरे कर्ता धर्ता हैं इस रामायण के, उनको भी धन्यवाद करना चाहूँगी, पूरी कमेटी को कि मुझे ये जिम्मेदारी दी और मैं अपनी जिम्मेदारी को बहुत ही अच्छे तरीके से निभाने की कोशिश करूँगी और अपना रोल परफेक्टली प्ले करने की कोशिश करूँगी। मैं इस चीज़ के लिए अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि राहुल जी, किशन जी और बॉबी जी ने मुझे इस चीज़ के लिए चुना है। मेरे लिए भी बिल्कुल अभी मुझे पता चला है, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है उसको सेट करने में, लेकिन ये मुझे पूरा विश्वास है कि इतने बड़े अनुभवी लोग अगर मेरे साथ हैं तो ज़रूर इसको मैं अच्छे से पूरी मेहनत से निभाने की कोशिश करूँगी। बस मैम, माँ सीता का रोल आपको पहली बार मिला है? जी। मैं अपने राम का जो रोल निभा रहे हैं सर, आप उसके बारे में कुछ बताइए। नहीं, प्रभु श्री राम की भूमिका में पिछले 5 साल से निभा रहा हूँ और मेरा यह नहीं करने का सौभाग्य है कि इस बार भी उन्होंने मेरे को ये मौका दिया, मेरा चयन किया और मैं बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हूँ इस बार भी उसको निभाने को। तो बस यही मानता हूँ, यही चाहता हूँ कि प्रभु उस पर आशीर्वाद मेरे पे आशीर्वाद बना के रखें ताकि मैं इसका मंचन इस बार भी सफल तरीके से कर पाऊँ। सर, इस बार जो मंचन होगी रामलीला की, उसमें जो आएंगे देखने के लिए लोग, उसकी तादाद को बढ़ाने के लिए सर कुछ एक्स्ट्रा किया जाए? देखिए, हर जैसे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये भी उसी लिए है। वहाँ पर हम लोग बहुत सारे होर्डिंग्स हैं, बहुत सारे एडवर्टाइजिंग हम लोग करेंगे और रामकथा पार्क अपने आप में एक बहुत ही बिजी पार्क है जहाँ पर वैसे ही लोग आते हैं, तो वहाँ पर इंतज़ार होती है, लाखों लोग इंतज़ार करते हैं कि कब इस बार रामलीला वहाँ पर हो तो वो आकर के देखें। ठीक है, थैंक यू। लगता है कि जैसे प्रत्यक्ष रूप में भगवान श्री राम जी हमारे बीच में आ गए हो। भूमिका निभाने जा रहे हैं। अवतार गिरी जी राजा दशरथ की भूमिका निभाने जा रहे हैं और राजा मुराद जी हीरावन की भूमिका निभाने जा रहे हैं। रवि किशन जी केवट की भूमिका निभाने जा रहे हैं। माननीय मनोज तिवारी जी बाली की भूमिका निभाने जा रहे हैं और माँ सीता की आपको भूमिका में अर्चना जी नजर आएंगी। माँ केके की भूमिका में आशा चौधरी जी नजर आएंगी और राहुल बुचर जी प्रभु राम की भूमिका निभाने जा रहे हैं। वेद सागर शुरू के 3 दिन जो है राहुल बुचर राम की भूमिका निभा रहे हैं और फिर वेद सागर जी प्रभु राम की भूमिका। आपने बोला कि किन चीज़ों का परहेज करना चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें मैंने अपने अंदर धारण करी हुई और अब ऐसा लगता है कि मैं और कुछ करूं तो वो रोल होगा, क्योंकि प्रभु तो अंदर वास कर रहे हैं 2020 से। और श्री उत्तर कुमार जी की, जिन्होंने मुझे रिकमेंड किया, और सर की आभारी हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया और मेरा ये रामलीला में पहला अनुभव रहेगा और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे माता केके का किरदार निभाने का मौका मिला और धन्यवाद पूरी कमेटी को मुझे सेलेक्ट करने के लिए और मैं अपने किरदार को बहुत अच्छे से अच्छा निभाने के लिए पूरी मेहनत करूँगी। तैयारी चल रही है, तैयारी चल रही है पूरी और जो रिहर्सल वगैरह भी स्टार्ट करिए। कुंभकर्ण मेघनाथ नहीं बने, तो 50 से ज़्यादा कलाकार इसमें और मरते दम तक वास करते रहे। इस बार हमने एरियल एक्ट्स सोचे हैं। हमारा जो मंच है इस बार वो ऑलमोस्ट 200 फुट चौड़ा होगा। एक मंच पे हम 4-4 कथाएं साथ में दिखाने की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी रखते हैं। एलईडी स्क्रीन जो है वो बहुत ही भव्य होगी और कम से कम नहीं तो 45 सेलिब्रिटी एक्टर्स इसके साथ जुड़ रहे हैं। इसका सारे नाम वार्ता में आपको और साझा कर दिए जाएंगे और भी जैसे जैसे कारवा चलता जाएगा, क्योंकि अभी तो सितंबर में, तो जैसे जैसे कारवा चलता जाएगा वैसे वैसे और एक्टर्स भी जुड़ते जाएंगे। बहुत लोगों ने अपनी रजामंदी इसमें दिखाई और बहुत लोग करना चाहते हैं, क्योंकि अयोध्या जी की रामलीला है और ये मेरे हिसाब से पिछले साल ही मंदिर का भी निर्माण हुआ, तो इस साल अब सबका मन करता है कि वो वहां पर जाके अपनी भक्ति अपनी साधना दिखाएं। जैसा भैया ने बताया, मेरा नाम राहुल बुचर है और मैं प्रभु श्री राम की भूमिका निभाने की एक छोटी सी चेष्टा कर रहा हूँ। एक बार फिर ये संस्करण हमने 2020 में बॉबी भाई ने शुरू किया था, कोविड टाइम में। 21, 22, 23, 24 और आज 25 हो गया है और कई बार तो एक साल में 2-2 बार रामलीलाएं हुई। जब भव्य मंदिर का निर्माण हुआ था, प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उस समय भी हम लोग अयोध्या जी में थे और हमने 5 दिनों में पूरी लीला हमने समाप्त करी थी। उससे पहले हम लोग गए, उसके बाद भी जा रहे हैं। तो ये अपने आप में प्रभु की एक बहुत बड़ी कृपा है बॉबी भाई में और शुभम पे
जिसकी वजह से ये खड़े होने लायक है कि ऐसी रामलीला, इतना भव्य मंचन, इतने सारे एक्टरों को साथ में जोड़ करके चलना, इतने सारे लोगों को जोड़ करके चलना। वो कहते हैं ना, हम शुरू अकेले हुए थे और लोग मिलते गए और कारवां बढ़ता गया। तो ये बॉबी के ऊपर पूरा लागू है और मुझे ऐसा विश्वास है कि इस बार की जो अयोध्या जी की रामलीला होगी ये सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में आएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जो इन्होंने मेरे को जो भी बाहर बताया, जो ये पूरा आयोजन कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, सेट्स का जो इन्होंने निर्माण किया, डायरेक्टर हमारे जो ये छांट करके लाए, किशन भारद्वाज जो सामने बैठे हैं, ये अपने आप में सारे लोग बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड लोग हैं और बचपन से रामलीलाओं के साथ जुड़े हैं, या तो एक्टिंग के माध्यम से, या निर्देशन के माध्यम से, या निर्माण के माध्यम से। जो प्रभु जिस रोल में हमें रख दे, हम उस रोल में रहने को तैयार हैं, क्योंकि हमारा समर्पण, हमारी साधना प्रभु के साथ है और जो वो चाहे, जैसा चाहे, जब चाहे, हम तब पाए। इतना अच्छा काम किया है कि पूरे देश में आज अयोध्या की रामलीला का नाम है और उस नाम को आगे बढ़ाने में हमारे जो राम की भूमिका को सार्थक किया है, जिसने ऐसा रोल भाई राहुल गुर्जर जी ने किया है राम का, बहुत ही अच्छा। जी, अयोध्या के रामलीला में पहली बार कर रहे हैं या पहले भी किया हुआ? इससे पहले भी मैं डायरेक्शन कर चुका हूँ। मैंने अपने डायरेक्शन में 2 फिल्में बनाई हैं। कौन सी फिल्में हैं? बनाई थी मैंने रिश्तों की अहमियत, अच्छा। और एक फिल्म बनाई थी मैंने ईगो। इसके अलावा मैंने 2-3 थिएटर प्ले भी डायरेक्शन दिए हैं। अच्छा। एक था मेरा आतंकवाद क्यों, और एक मेरा स्वाभिमान। और इसके अलावा भी शॉर्ट फिल्में बनाता रहता हूँ। अभी अयोध्या की रामलीला में मैं पहली बार 2020 में जुड़ा था, तो उसमें भगवान शंकर जी का पात्र निभाया, तो वहीं से मेरा प्रारंभ हुआ। फिर उसके 2 साल बाद मैं डायरेक्शन में अयोध्या की रामलीला का पिछले 3 सालों से कर रहा हूँ। गाने वगैरह कहाँ से, इसमें कौन सिंगर है, कौन गाएगा इसको? इसमें देखिए कि अच्छे कलाकार तो नहीं हैं। अभी बाकी ये है कि अभी तो देखिए अभी चयन होना है, अभी तो जिस हिसाब से अभी कास्टिंग होगी एक प्रतिभा के हिसाब से, क्योंकि मेन इसमें क्या होता है कि आपका एक टैलेंट भी देखा जाता है, प्रतिभा भी देखी जाती है। तो प्रतिभा के आधार पर अभी चयन करना हो, चयन करना बाकी हो। सीता जी का तो चयन हो चुका है, राम जी का भी हो चुका है, कैकेयी का भी। जी, और कलाकार आपके साथ जुड़ के भाग लेंगे तो वो कैसे लेंगे भाग? देखिए कास्टिंग एक ऑडिशन रखा जाएगा। अच्छा। तो उस ऑडिशन में जो है देखा जाएगा कि कौन किस रोल में फिट बैठता है, फिर उसके हिसाब से फिर उसकी जो है कास्टिंग होगी और उसके बाद में फिर रिहर्सल होती है। हमारी रिहर्सल कम से कम 2 महीने होती है। दिल्ली में ही होगी? जी, दिल्ली में ही होती है, कनाट प्लेस में हमारी रिहर्सल होती है यहीं पर। तो 2 महीने रिहर्सल होगी। हम कलाकारों को इतने मजबूती के साथ में इतना उनको परिपक्व कर देते हैं कि मतलब कि वो ऐसा लगता है जब भी वो हमारे कलाकार जब भी मंच पर कोई पात्र निभाते हैं तो जीवंत लगता है। ये लगता ही नहीं कि जैसे कलाकार, जैसे श्री रामानंद सागर साहब की रामायण की, तो हमारा प्रयास यही रहता है कि उन्हीं का आशीर्वाद हमें मिले और उसी तरीके से हमारे सभी पात्र। लास्ट में हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आप रामायण देखते हैं, काफ़ी सालों से रामायण हम लोग देखते आ रहे हैं और अभी प्रभु श्री राम जी की कृपा से जो है रामायण का मंचन हर साल होता रहता है। तो मेरा अपना ये मानना है कि रामायण को अपने जीवन में भी उतारने का प्रयास करें। जैसे प्रभु श्री राम जी से आप क्या सीखते हैं, माँ सीता से आप क्या सीखते हैं, श्री हनुमान जी महाराज से क्या सीखते हैं, भरत जी से। मैं सबसे पहले राम जी की बात करूँ। राम जी से अगर एक मर्यादित जीवन जीना है तो प्रभु श्री राम जी से सीख सकते हैं। माँ सीता से त्याग की भावना सीख सकते हैं। श्री हनुमान जी महाराज से भक्ति की भावना सीख सकते हैं। भरत जी से समर्पण की भावना सीख सकते हैं। तो रामायण में हमारे जो पात्र हैं, तो आज के बच्चों को सबसे आवश्यकता है कि उनको जो है रामायण के माध्यम से उसको उनको बतलाया जाए कि रामायण आपके जीवन में कितना महत्वपूर्ण है और रामायण के द्वारा आप अपने जीवन में कितना अभूतपूर्व सफलता पा सकते हैं। धन्यवाद जी। अपना नाम बता दीजिए हम। जी, मेरा नाम अर्चना सक्सेना। और सबसे पहले अपने किरदार के बारे में बता दीजिए क्या? मुझे माँ सीता का रोल ऑफर किया है मैंने ईगो की फिल्म के अंदर। मेरा ये पहला अनुभव होगा
थिएटर से आप जुड़े हुए पहले से ही? मैं जुड़ी हुई हूँ, लेकिन श्रोता की तरह ज़्यादा थी। अच्छा, अभी मतलब धीरे धीरे मैं सीख रही हूँ लोगों के साथ। अचानक कैसे आना हुआ और कैसे हैंडल बस, कर ये पाओगे? राहुल जी और बॉबी जी की नज़र पड़ी है और किशन जी की कृपा है कि ये मेरे को भगवान ने चुना इस चीज़ के लिए। बस प्रभु की जो भी है मेरी अपेक्षा उसको मैं अच्छे से कर पाऊँ, ये मेरी कोशिश है।